हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने देखो 9 की प्रश्नावली जो निर्देशांक ज्यामिति उसको हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसे मैंने आपको 9.1 कम्प्लीटली पढ़ा दी है और 9.2 थी, उसमें मैंने आपको उस दिन 8 तक प्रश्न वो मैंने आपको करवा दी थी। सॉरी, 8 तक नहीं, मैंने आपको 10 तक प्रश्न करवा दी, ठीक है ना। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 11 में क्या लिखा है। एक रेखा मतलब ये मेरे पास पहले भी क्या कोई रेखाखंड आ रहा है बी, और इस रेखाखंड के बिंदु आ रहे हैं 1 3 और ये आ रहा है 2 7। एक मान लो मेरे पास ये रेखा कोई भी इस तरह से, रेखा का समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 9, और बताना है कि ये रेखा इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, अंत विभाजित करती है, बाई विभाजित करती है, वो भी आपको पता लगाना है। तो देखिए सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जो बिंदु है इसको काट रहे ना, यहाँ पर आपको बिंदु P मान लेंगे इसको आप, और इसका अनुपात आप एक बार क्या मान लेंगे, इसको आप लेमडा अनुपात 1 मान लेंगे, इसको आप के अनुपात 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर क्या मान लिया, लेमडा अनुपात 1 मान लिया। तो पहले आप लिख देंगे हल के अंदर, माना दी गई रेखा, माना दी गई रेखा रेखाखंड AB को लेमडा अनुपात 1 में अंत विभाजित करती है। हम शुरुआत में इसको अंत विभाजित लेके चलते हैं, बाकी सेपता तो आपको लास्ट में चलेगा, इसको अंत विभाजित करती है कि बाई विभाजित करती है। अगर माना आपका धनात्मक आता है अनुपात का, तब तो इसको अंत विभाजित करती है, और अगर आपका मान धनात्मक नहीं आता है, ऋणात्मक आता, तो क्या करती है, इसको बाई विभाजित करती है। अब देखिए शुरुआत में देखो, जो रेखा का समीकरण है ना, उसको पहले आप लिख दो एक बार, 3x प्लस वाई बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये रेखा का समीकरण आ गया। अब देखो ये रेखाखंड है, इसको आप मान लेंगे x1 y1, ये आता है x2 y2, और ये आपका m1 m2 का मान होगा। इसको आप चाहो ना तो यहाँ पर आप इसको m1 अनुपात m2 मान के भी करोगे तो भी आपका उत्तर क्या आएगा, वही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको क्या माना, एक बार लेमडा अनुपात 1 माना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, मैं इस पहले P बिंदु के निकालूंगा निर्देशांक, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इसलिए P के निर्देशांक, तो आपको जब P के निर्देशांक प्राप्त होंगे तो कैसे प्राप्त करोगे आप, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आता है m1 प्लस m2, और y के लिए अंतर वन सूत्र क्या होगा आपका, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखो x का मान कैसे निकलेगा। यहाँ m1 का मान तो आपने क्या लेमडा लिखा एक बार, तो यहाँ लेमडा लिख दो आप। x2 का मान आपका है 2, m2 का मान आ रहा है 1, x1 का 1 बटे में आ रहा है लेमडा प्लस 1। उसके बाद देखिए y का मान, तो m1 का मान तो लेमडा है ही, और y2 का मान 7, m2 का मान 1 आ रहा है, y1 का 3 और बटे हमारा लेमडा प्लस 1। अब देखिए इसको आप आगे सरल और कैसे करोगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास x का मान वो कितना आएगा, ये 2 लेमडा प्लस 1 हो गया ऊपर वाला मान, तो और इसके बटे में आ रहा है लेमडा प्लस 1, और जो y का मान है वो आ रहा है 7 लेमडा प्लस 3 और बटे में आ रहा है लेमडा प्लस 1। तो ये तो आपने x और y के मान P के निर्देशांक के लिए इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ लिख दोगे इसलिए जो मेरे पास P के निर्देशांक कितने आ गए, जो यहाँ पर P के निर्देशांक है वो 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1, इसके अलावा 7 लेमडा प्लस 3 बटे में लेमडा प्लस 1, ये है। अब देखिए आप आगे, अब आपको पता है कि जो ये रेखा है, ये रेखा भी देखो बिंदु P से गुजरी है। देखो बिंदु जो P है ना, वो इस रेखाखंड AB के ऊपर भी आ रहा है, और P कहाँ पर आ रहा है, इस रेखा के ऊपर भी आ रहा है। तो जो P के निर्देशांक होंगे वो क्या करेंगे, इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि बिंदु P रेखा पर भी स्थित है,
रेखा पर भी स्थित है। इसलिए P के निर्देशांक दी गई रेखा को भी संतुष्ट करेंगे। मतलब रेखा है उसको भी क्या करेंगे, ये संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये जो x y के दोनों मान निकाले ना आपने, ये आपको दोनों यहाँ समीकरण एक में रखनी है। इसलिए x तथा y का मान समीकरण एक में रखना है। एक में रखने पर तो देखो यहाँ 3 तो देगा सेम। इस x के मान की जगह लिखना आपको 2 लेमडा प्लस 1 बटे में लेमडा प्लस 1 प्लस यहाँ y की जगह रखना वो मान कितना 7 लेमडा प्लस 3 बटे में लेमडा प्लस 1 बराबर आ रहा है 9। अब हमें इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, जो लेमडा है उसका मान प्राप्त। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना भी और सॉल्व करके क्या निकालना है, लेमडा का मान वो प्राप्त करना है। तो देखो पहले 3 को आप दोनों से अंदर गुणा कराएंगे, फिर क्या माना आएगा आपका 6 लेमडा प्लस 3 बटे हमारा लेमडा प्लस 1 और आगे वाला मान आपका है 7 लेमडा प्लस 3 बटे में लेमडा प्लस 1 बराबर आ रहा है 9। अब देखिए इनका लघुत्तम क्या आएगा, मेरे पास एलसीएम आएगा लेमडा प्लस 1, यहाँ 6 लेमडा प्लस 3 और प्लस में आ रहा है 7 लेमडा प्लस 3 और उधर बराबर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब देखो ये लेमडा वाले मान आपकी जुड़ के हो गए 13 लेमडा प्लस अचर पद आ गया मेरे पास 6 बटे में लेमडा प्लस 1 बराबर आ रहा है 9/1। इतना कर लिया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो भी है वो हम वज्र गुणा करवा देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको वज्र गुणा करना है। तो पहले एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कर सकते हो और जैसे आप इसको वज्र गुणा कराओगे तो आपके पास यह शर्त आने वाली है। मैं ऐसे बता दूँ इसको भी एक बार, यानी जैसे आप इसको वज्र गुणा करोगे तो ये 13 लेमडा प्लस 6 तो 1 से गुणा हो रहा है ना, ये संख्या तो आ रही है सेम, प्लस ये 9 है वो इससे गुणा हो रहा है किससे, इस लेमडा प्लस 1 से, तो मान आएगा आपका 9 लेमडा प्लस 9। अब लेमडा का मान एक तरफ और अचर मान एक तरफ, ऐसा कर लो आप, यह सारा मान पहले आप इधर एक तरफ लियो। 13 लेमडा प्लस 6 माइनस 9 लेमडा माइनस 9 बराबर 0 आ रहा है। इनको लेस करें तो बचेगा आपका 4 लेमडा, इनको लेस करें तो बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। 4 लेमडा बराबर 3/4। अब लेमडा बटा 1 का मतलब क्या आएगा 3/4। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप लेमडा अनुपात 1 बनाते हो तो आएगा 3/4। और जब मान आपका धनात्मक आ रहा है ना, धनात्मक मान आने का मतलब ये हुआ कि इसको क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजित इसको नहीं कर रहा है। तो आप लिखोगे अतः दी गई रेखा रेखाखंड को 3/4 में अंतः विभाजित करती है। तो ये था हमारा कौन सा, प्रश्न संख्या 11 का था। इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। अब देखिए आपका आता आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन संख्या 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। हम यदि क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसमें आपके पास ये आ रहा है, बेटा तो पहले पूरा कंप्लीट है। देखो 12 का क्वेश्चन हमारा है वो भी इस तरह का प्रश्न है। उसमें क्या लिखा है देखो, इसमें पूछा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु -3 P बिंदु -5 -4 और -2 3 को अंतः विभाजित करता है और P का मान भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास कोई पहले AB रेखाखंड आ रही है और
यहाँ पर मान लो कोई बिंदु Q है, ठीक है ना, ये Q मान लो इस बार आप इसको। अब Q तो कितना आ रहा है आपका -3 P आ रहा है, जबकि A और B दोनों बिंदु कितने आपके, A तो है -5 -4 और बिंदु B कितना है -2, 3। अब देखो प्रश्न में आपसे पूछा क्या है कि जो ये बिंदु Q है ना, वो AB को किस अनुपात में विभाजित करना है, पहले तो ये बताना आपको। दूसरा, साथ में आपको P का मान भी प्राप्त करना है। तो देखिए रेखाखंड के जो बाहरी बिंदु होते हैं उनको आपको हमेशा x1 y1 और x2 y2 मानना होता है। बीच वाला मान हो गया आपका x और y का। अनुपात आप एक बार क्या मान लेंगे, लैम्डा अनुपात 1 मान लो, और चाहो तो आप क्या मान लेंगे m अनुपात m2, और चाहो तो आप क्या मान लेंगे k अनुपात 1, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक मान लो आप, ठीक है। तो चलो मैं इस बार इसको क्या मानता हूँ, m अनुपात m2 मान लेता हूँ मैं। अब देखिए इसका हल आप माना बिंदु Q AB को m अनुपात m2 में क्या करता है, अंत विभाजित करता है। पहले आप ये मान लेंगे, माना Q AB को m अनुपात m2 में अंत विभाजित करता है। अब देखो यहाँ पर आपको अनुपात निकालना पहले, तो मैंने बता दिया कि जब आपको x और y दोनों मान पता होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें चाहे x का फॉर्मूला काम में लो चाहे y का फॉर्मूला काम में लो, लेकिन हमें देखो y का मान तो P दे रखा, पता ही नहीं कितना है, तो x का मान पता है, इसलिए आपने x वाला रूल लगाया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे मारा है m1 प्लस m2। अब यहाँ जो x है उस x का मान तो आपने कितना रख दिया, -3 रख दिया। m1 हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है, x2 का मान है -2, m2 भी सेम आ रहा है, x1 का -5 और बटे मारा है m1 प्लस m2। यानी आपने सारे बिंदुओं के जो मान है वो आपने इस तरह से रख दिए। अब देखो -3 बराबर है -2m1 -5m2 बटे मारा है m1 प्लस m2 बटा में एक माना आपने। अब देखिए इसमें आपको वज्र गुणा करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इस 1 से गुणा करना है ना, तो सेम संख्या देगी आपकी -2m1 और -5m2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब -3 देखो दोनों से गुणा हो रहा है, तो -3m1 और -3m2 वज्र गुणा कर दिया आपने। अब देखिए आपको क्या प्राप्त होगा इसके अंदर। अब सारा मान हम इधर एक तरफ लेके आते हैं, तो -2m1 -5m2 +3m1 और +3m2 बराबर 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर m1 का मान तो आएगा 1m1, m2 का मान आएगा -2m2 बराबर 0, बराबर आ रहा है 2m2। अब देखो m1 का और m2 का दोनों का अनुपात कैसे बनाओगे, m2 का मान 2 है ना ऊपर आ जाएगा, m1 का जाएगा नीचे। अब जो हमारे पास यहाँ पर m1 अनुपात m2 कितना आ गया है, 2:1। और मान देखो धनात्मक आ रहा है, धनात्मक आने का मतलब क्या हुआ कि इसको क्या करेगा, अंत विभाजित ही इसको करेगा। लेकिन आपका भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, ये तो आपने भी अनुपात प्राप्त किया, ठीक है ना, तो पंत आप ये लिख दो यहाँ पर, अतः बिंदु Q AB को 2:1 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। तो ये तो पहले आपने निकाला इसका अनुपात। अब देखो अब आपको इसमें क्या निकालना है, P का मान भी निकालना है। यहाँ पर P का मतलब क्या है, Y का मान है। P का मतलब आपको Y का मान निकालना है, और Y का फॉर्मूला होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला काम लेंगे आप यहाँ पर भी। तो m1 की जगह तो मान आपका आ गया 2 और y2 का मान है 3,
प्लस m2 का मान आ रहा है 1, अभी निकाला अब नहीं रहा, और y1 का है माइनस में 4 बटे मारा है 2 + 1। अब इसको सॉल्व करो तो 6 - 4 बटे मारा 3, y नहीं ये p हो गया ना आपका, तो p का जो मान आपका वो कितना देगा 2/3। तो इस तरह से आप अनुपात और y दोनों का मान आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। ये था हमारा इस 9.2 का जो अंतिम सवाल था वो। अब देखो मैं आपको विविध प्रश्नमाला का भी एक प्रश्न वो कर देता हूँ, बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ आज 9 की विविध प्रश्नमाला की, कि विविध प्रश्नमाला में आपको क्या करना है। देखो हम देखिए अक्सर 9 में विविध का जो पहला प्रश्न है उसको देखो आप। इसमें पूछा है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, यानी जो बिंदु आपको दिया गया है इसकी आपको y अक्ष से दूरी पूछी है। तो देखिए ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको डायरेक्ट लिखना होता है। जब y अक्ष से दूरी पूछे ना तो सीधा अक्ष का धनात्मक मान लिखना आपको कितना 3 इकाई, और अगर x अक्ष से पूछे तो y का धनात्मक मान यानी कितना 4 इकाई। ये ऐसा क्यों होता है इसको ये देखो आप थोड़ा सा जियोमेट्री का कारण देख लो एक बार आप। x डैश y डैश, मान लो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 बिंदु आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 बिंदु आ रहे हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 बिंदु आपका है 3 4, 3 और ये 4, ये बिंदु यहीं तो आएगा ना 3 4 आपका। अब देखो इसकी दूरी किसे निकालनी है आपको, y से दूरी निकालनी है। देखो दूरी अब y से आपकी दूरी होगी, ये होगी इसकी, y तो ये है ना, अब ये दूरी निकालनी है आपको लंबवत दूरी। तो देखो ये दूरी आपकी कितने का ही है, तो इधर देखो आप कितने का ही है 1 2 3, 3 इकाई है ना, तो आपको उत्तर आएगा 3 इकाई। अगर आपको इसी बिंदु की इस अक्ष से दूरी पूछता है इससे, तो दूरी ये आती ना आपकी ये वाली, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो कितनी है 1 2 3 4, 4 इकाई, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से हमेशा सीधे लिखना होता है। इसमें आपको ये डायग्राम वगैरह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधे लिखना है। जब अक्ष से पूछे तो y वाला धनात्मक मान और y से पूछे तो अक्ष वाला धनात्मक मान, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।